बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। तो चले किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिखरी मेरी ज़ात अस कलम सहर अली कुरैशी, 42वीं किस्त। रात समय 1 बजे। तकरीबन पौने घंटे की मुसाफिर तय करके आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करता उदास सा जिब्रील घर पहुंचा था। वो तो सी साइड जाना चाहता था, मगर उसकी रानी ने मना कर दिया था। और फिर सल्सबील जिब्रील की हुक्म अदवली वो आखिर कैसे कर सकता था, इसलिए मजबूरन उसे घर ही आना पड़ा। गाड़ी दाऊद विला के अंदर दाखिल करते पोर्च में खड़ी करता वो बाहर निकला। जेडी, तुम खुद ड्राइव करके क्यों गए? मुझे कह देते, मैं तुम्हें छोड़ देता। दुरैद, जिसने गेट खोला था, जिब्रील के गाड़ी से बाहर निकलते ही फिक्रमंद सा बोला, जिसके वजूद से सल्सबील की गैर मौजूदगी के सबब बेहद बेचैनी छलक रही थी और उसकी आंखों में अजीब बेसुकूनी सी थी। दुरैद के सवाल पर जिब्रील नीम मुस्कुराया। नहीं भाई, मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, और वैसे भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई ड्राइव करने में। मैं आसानी से चला गया था और अब आ भी गया हूँ, जिब्रील ने नरमी से जवाब दिया। एक बाजू गर्दन से बंधा हुआ है और अभी तुम कहते हो कि तुम्हें ड्राइव करने में कोई परेशानी नहीं हुई? दुरैद ने उसके जवाब पर तासुब से उसे देखते हुए कदरे तकलीफ से कहा, और शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मुझे इसी चीज़ की तनख्वाह देते हो। दूसरी तरफ जवाब में जिब्रील ने अब महज मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया और फिर आगे बढ़कर दुरैद के गले लग गया। मैं कोई तनख्वाह नहीं देता भाई, मैं तो बस अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ। आप भाई हैं मेरे, ड्राइवर नहीं। जिब्रील की बात पर दुरैद नम आंखों से मुस्कुराया। और दूसरी बात, आप जानते हैं ना, मुझे अपना हर काम खुद करने की आदत है। दुरैद गहरा मुस्कुराते उसकी पीठ सहलाने लगा और फिर बोला, हमेशा खुश रहो और अल्लाह दुनिया जहान की खुशियाँ तुम्हें दे दे मेरे भाई। आमीन। और फिर आमीन कहता उससे अलग हुआ। आपको भी। जिब्रील ने नी मुस्कुराहट लिए उनका कंधा सहलाया और फिर शब्बा खैर कहता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। पीछे दुरैद अंदर जाते हुए जिब्रील की पुश्त को नरमी से देखता रहा। जिब्रील दाऊद की आजिज़ी पल में सामने वाले को ज़ेर कर देती थी और उसे अपना असीर बना लेती थी। अजीब कशिश थी स्याह आंखों और स्याह दाढ़ी वाले इस बंदे में कि कोई उसके वजूद से इनकारी हो ही नहीं सकता था। अल्लाह की ख़ास रहमत थी उस पर कि वो मिट्टी में भी हाथ डालता तो उसे सोना कर देता था। दुरैद जिब्रील से 4 साल बड़ा था। जिब्रील ने हमेशा उसे अपना बड़ा भाई समझा और कभी भी उसे एक मुलाजिम की नज़र से नहीं देखा था। 32 साल पहले जब दुरैद, रुस्तम और उसकी वालिदा इस घर में आए थे, उस वक्त जिब्रील महज चंद दिन का था और जिब्रील को देखते ही दुरैद उसका दीवाना हो गया था। और फिर इस स्याह आंखों वाले नन्हे से जिब्रील को दुरैद अपनी गोद से जुदा न करता था। उसके लिए जिब्रील अपनी जान से भी बढ़कर था। और जब जिब्रील थोड़ा सा बड़ा हुआ और चलने फिरने लगा तो बस फिर दुरैद छोटे से जिब्रील को अपनी उंगली से लगाए सारा दिन पूरे दाऊद विला में घूमता रहता। दुरैद, एल्बर्ट और जिब्रील एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और अभी कुछ दिन पहले ही दुरैद को एक कॉलेज में लेक्चरार की हैसियत से नौकरी भी मिल गई थी। वो चाहता तो अब उनकी अनेक्सी और नौकरी छोड़े एक अलग घर में अपनी फैमिली को लेकर रह सकता था, मगर दाऊद फैमिली के साथ उनका ताल्लुक खून के रिश्तों से भी कई ज़्यादा बढ़कर था और वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहते थे। उर्वा दुरैद की खालाजाद थी और दुरैद को उर्वा से बेइंतहा मोहब्बत थी। चंद वर्ष पहले ही उर्वा के वालिदैन का इंतकाल हुआ था और उसके साथ ही रुस्तम उर्वा को दुरैद से ब्याह कर यहाँ ले आए थे। और अब 3 साल बाद दुरैद और उर्वा को अल्लाह ने एक चांद से बेटे दयान से नवाजा था और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थे। दुरैद जिब्रील की पुश्त को नीम मुस्कुराहट से देखता गुजरे माहों साल की गहरी सोच में गुम था। फिर जैसे ही जिब्रील नज़रों से ओझल हुआ तो दुरैद मुड़ा और विला का गेट बंद करता नेक्सी की तरफ बढ़ गया। जिब्रील घर में दाखिल हुआ तो आधे से ज़्यादा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट्स बंद थी तो यकीनन सब सो चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर कमरे के खाली होने का ख्याल आया तो उसने गहरी सर्द सांस खींची और फिर नाप घुमाकर दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने कदम अंदर कमरे में रखे, गहरे सन्नाटे और खालीपन ने उसका इस्तकबाल किया और पल में उसे मज़ीद बेचैन कर दिया। और फिर लम्हे के 1000वें हिस्से में
उन स्याह आंखों में बेसुकूनी और बेचैनी ने अपना बसेरा कर लिया। जिब्रील ने आंखें बंद करके खोली और फिर साइड मेज़ पर पड़ा अपना फ़ोन देखा तो ख्याल आया कि सलसबील को लेने जाने की जल्दी में वो फ़ोन तो घर ही छोड़ गया था। फिर वो बिना फ़ोन देखे ड्रेसिंग रूम में कपड़े तब्दील करने चला गया। कुछ देर बाद सफ़ेद ट्राउज़र शर्ट में मलबूस फ्रेश होकर उदास और मुरझाया सा चेहरा लिए वो बाहर आया। उस वक्त जिब्रील दाऊद की मिसाल उस छोटे से बच्चे की सी थी जिससे कोई उसकी बहुत ही प्यारी चीज़ उससे पकड़कर दूर रख दी गई हो। वो कदम कदम चलता हुआ बेड के करीब आया और बैठ गया। कंधे में शदीद दर्द महसूस हो रहा था उसे। जिब्रील ने साइड दराज को खोलकर उसमें से अपनी दवाई निकाली और उस पर पड़े जग में से पानी गिलास में उंडेल कर दवाई खाई। गिलास वापस रखते वो मसलसल बेसुकूनी महसूस करता रहा। फिर अचानक उठा और अलमारी में से अपना सिल्वर लैपटॉप उठा लाया और अब सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने लैपटॉप खोलकर उसे ऑन किया, फिर अनलॉक करता उसमें मौसूल हुई कुछ ईमेल्स चेक करने लगा। अपना ध्यान भटकाने और बेचैनी को कम करने के लिए वो काम करने की कोशिश करने लगा, मगर वो कैसे भूल गया था कि सलसबील मुस्तफ़ा वो हस्ती है जिससे तो वो अपनी आखिरी सांस तक भी ध्यान हटा नहीं सकता। उसने बहुत कोशिश की कि कुछ देर काम कर ले ताकि वक्त बीत जाए, मगर ना कर सका। तासुब से सर झटकता लैपटॉप को यूं ही ऑन छोड़े साइड पर अपने पहलू में रख गया और फिर घुटने पर कोहनी टिकाए एक हाथ से दुखती पेशानी और कनपट्टी सहलाने लगा। अब उसके सर में भी दर्द होने लगा था। कुछ लम्हे यूं ही बैठा रहा और सलसबील को शिद्दत से याद करता रहा। फिर उसने आंखें खोलकर सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था और वुज़ू में तो वो पहले से ही था। गर्दन घुमाकर दाएं हाथ से लैपटॉप को ऑफ करता सोफे से उठा और बेड की साइड दराज से अपनी स्याह टोपी निकालकर पहनते प्रेयर रूम की तरफ चला गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद तहज्जुद अदा करते वो प्रेयर रूम से बाहर आया। अब वो कदरे खुद को पुरसुकून महसूस कर रहा था। फिर कदम कदम चलता हुआ ड्रेसिंग रूम की तरफ गया और सलसबील का सुर्ख दुपट्टा वहाँ से उठा लाया। रूम की तमाम रोशनी बंद करता वो बेड के दाएं तरफ वाली जगह पर आ गया जहाँ सलसबील सोती थी और उसकी जगह पर लेट गया। लेटते ही तकिए से उसके वजूद की मशहूर कुन खुशबू जिब्रील दाऊद के नथनों से टकराई तो घनी मूंछों तले मौजूद लब मुस्कुराए और फिर उसकी आंखों में छाई बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता जाती रही और वहाँ चमक अपना बसेरा करने लगी और फिर एक अक्स उसके वजूद का उन स्याह आंखों के सामने लहराया। इस तकिए पर हमेशा बिखरे रहते वो सलसबील जिब्रील के डार्क ब्राउन नीम घुंघरियाले बालों का अक्स। जिब्रील के लबों के गोशों पर ठहरी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। फिर वो आंखें मूंदे करवट बदल गया और आधे से ज़्यादा चेहरा सलसबील के तकिए में छुपा गया और उसके वजूद की खुशबू और लम्स को अपने अंदर हर सांस के साथ उतारता रहा। उसकी बेसुकूनी भी अब कम होने लगी थी। फिर उसने हाथ में पकड़ा उसका सुर्ख दुपट्टा खोलकर अपने चेहरे पर फैला लिया और इस खुशबू को भी महसूस करने लगा जो इस दुपट्टे में से उसके वजूद की आ रही थी। उस सुर्ख दुपट्टे के हाले में दमकता सलसबील जिब्रील का चेहरा मसलसल जिब्रील की आंखों के सामने था। वो शहद रंग चमकती आंखें, वो रोशन मानीदे शम्स पेशानी, दहकते गुलाब भरे रुखसार, नाक में चमकता वो नगीना खमदार ठोड़ी और उन गुलाबी लबों पर अचानक आ जाने वाली वो शर्मीली सी मुस्कुराहट जो हमेशा उसका दिल मोह लिया करती थी। इस हसीन अक्स पर जिब्रील बंद आंखों से मुसलसल मुस्कुरा रहा था। फिर उसने उस दुपट्टे को मुट्ठी में भरकर अपने लबों के करीब किया और इस पर अकीदत से भरपूर लम्स छोड़ा। कुछ देर पहले खाई दवाई के ज़ेरे असर अब वो गनूदगी तारी होने लगी थी उस पर और दुपट्टे को हनोस चेहरे पर डाले जिब्रील हल्की नींद में जाने लगा। आंखों के पर्दों के उस पार मसलसल फ़कत उसकी सलसबील का चेहरा था जिसके इवज़ उसके लबों के गोशों पर नींद में भी ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट मसलसल रक्स कर रही थी और स्याह दाढ़ी वाले इस सफ़ेद रोशन चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आधे घंटे बाद कंधे में उठते शदीद दर्द के बायस जिब्रील जो पहले से ही कच्ची नींद में था उसकी आंखें मुकम्मल वाह हो गईं। हाथ बढ़ाकर उसने अपने चेहरे से सलसबील के दुपट्टे को हटाया और दुखते कंधे को थामकर गर्दन मोड़ते वॉल क्लॉक की तरफ नज़र दौड़ाई। कुछ ही देर थी फजर की अजान होने में। जिब्रील कलमा पढ़कर चेहरे पर हाथ फेरता उठ बैठा और बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गया। अपने ऊपर पड़े सलसबील के दुपट्टे को देखकर फ़ौरन सलसबील की याद सताने लगी। उसका वजूद लम्हे में फिर से बेसुकून हो गया और आंखों में बेचैनी दोहराई
اور وہ اس کے لیے فکر مند ہونے لگا۔ پھر بنا مزید صبر کیے جبریل نے سائڈ دراز پر پڑا اپنا فون اٹھایا۔ یقیناً وہ جاگ رہی ہوگی، یہ سوچ کر سلسبیل کو کال ملانے لگا۔ بیل جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ دوسری طرف وہاں موجود منظر سوچ کر جبریل کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کال بنا ریسیو ہوئے بند ہو گئی۔ جبریل نے فون کان سے ہٹا کر سامنے کیا اور ایک بار پھر کال ملاتے دوبارہ کان کے ساتھ لگا لیا، اور اس بار پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ سلسبیل کی جلد بازی پر جبریل کو شدت سے اس پر پیار آیا۔ رات کے آخری پہر سلسبیل بھی مسلسل بے چینی میں کبھی اس طرف کروٹ بدلتی تو کبھی اس طرف، مگر نیند کسی صورت نہیں آ رہی تھی اسے۔ فریحہ اور تعبیر سو چکی تھی۔ سلسبیل نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا جو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، اور تعبیر کو دیکھ کر تو سلسبیل ہمیشہ کی طرح آج شش ہی کر اٹھی تھی، کیونکہ وہ تو خراٹے لینے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر سلسبیل ہلکا سا مسکرائی۔ سلسبیل نے ان دونوں کو شفقت سے دیکھ کر دل ہی دل میں ان کے اچھے نصیبوں کی دعا کی۔ ان دونوں کو دیکھتی مسلسل مسکرا رہی تھی وہ، جب اس کے فون پر کال آنے لگی اور کمرے کی خاموشی میں فون نے چنگھاڑنا شروع کر دیا، ایسا سلسبیل کو لگا۔ تیز بج رہی بیل پر سلسبیل نے ہڑبڑا کر فوراً کروٹ بدلی اور تکیے کے نیچے سے فون نکالا۔ یہ اینڈرائڈ فون آج ہی اسے جبریل دے کر گیا تھا۔ سلسبیل نے اسکرین کی طرف دیکھا تو جبریل داؤد کالنگ جگمگا رہا تھا۔ سلسبیل کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذانیں ہونے والی تھیں۔ اس نے اپنے گرد سوئی ان دونوں کو دیکھا اور ان کی نیند خراب نہ ہو جائے یہ سوچتے فوراً چارپائی سے نیچے اتری اور بنا جوتا پہنے اور بغیر دوپٹہ لیے فٹافٹ کمرے سے باہر کو بھاگی۔ تیزی سے باہر نکلتی برآمدے میں آئی اور اس سے پہلے وہ کال ریسیو کرتی کال آ کر بند ہو چکی تھی۔ کال بند ہو جانے پر سلسبیل کا چہرہ فوراً بجھ گیا اور مسکراہٹ مدھم پڑ گئی، مگر تقریباً 2 ہی سیکنڈ بعد اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور چہرے کی چمک دوبارہ لوٹ آئی جب کال دوبارہ آنے لگی۔ سلسبیل ایک دم کھلکھلا اٹھی اور پھر اس نے تیزی سے اسکرین کے نچلے حصے پر بنے سبز گول بنے سفید ٹیلی فون پر انگوٹھے سے کلک کیا اور کال ریسیو کر کے فوراً فون کان کے ساتھ لگا لیا، مبادا کہیں وہ دوبارہ ہی نہ بند ہو جائے۔ چہرے پر بے انتہا چمک اور خوشی تھی۔ السلام علیکم۔ جبریل کی بھاری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو بے چین دل میں سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وعلیکم السلام۔ سلسبیل نے چہرے پر نیم مسکراہٹ سجائے زیر لب کہا۔ سلسبیل جبریل، آپ نے دوپٹہ نہیں لیا؟ جبریل کا اگلا نرم جملہ سماعت سے ٹکرایا تو سلسبیل جو مسکرانے میں مصروف تھی فوراً حیران ہوئی اور خود کو دیکھا تو ایک پل کے لیے وہ سرخ پڑ گئی، مگر اگلے ہی لمحے مزید گہرائی سے مسکراتی اس نے فون کو کان سے ہٹا کر اسے گھور کر دیکھا جیسے وہ اس کے سامنے ہی کھڑا ہو۔ جادوگر؟ فون واپس کان کے ساتھ لگاتے سلسبیل نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ اس کے ہمیشہ والے لقب پر دوسری طرف موجود جبریل سر جھٹک کر ہنسا اور سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ سلسبیل کی آواز اس کے کانوں میں آب حیات کی طرح پڑ رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں بے چینی اور بے سکونی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ دوائی کے زیر اثر تقریباً آدھا گھنٹہ اس پر غنودگی طاری ہوئی تھی اور وہ سویا تھا، مگر پھر اٹھتے ہی اس نے گھڑی دیکھی اور مزید بنا صبر کیے سلسبیل کو کال ملا دی۔ پھر مسکراہٹ سمیٹ کر اس نے آنکھیں کھولی اور نیم سنجیدگی سے بولا، اندر جائیں اور دوپٹہ لے کر آئیں۔ سلسبیل نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ آرڈر دے رہے ہیں یا ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ سلسبیل نے سرخ رخسار لیے اس سے پوچھا۔ اس کی بات پر جبریل کا ہلکا کہکہ بلند ہوا۔ میری اتنی مجال کہ میں رانی صاحبہ کو آرڈر دوں؟ حیات جبریل، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے، اندر جائیں اور دوپٹہ اوڑھ کر آئیں۔ اس کے محبت بھرے جواب پر سلسبیل کھل کر مسکرائی اور واپس اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دبے دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی وہ چارپائی کے پاس گئی اور تکیے کے پاس پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ فون ہنوز کان کے ساتھ لگایا ہوا تھا جب جبریل کی آواز دوبارہ سماعت میں پڑی، جوتا بھی پہنے۔ سلسبیل نے کمرے کے ملغلغے اندھیرے میں فون کی روشنی کو اپنے پیروں کی طرف کیا تو وہ واقعی ننگے پیر تھی۔ سلسبیل نے گہرا سانس لیا۔ وہ کیسے سب جان لیتا ہے؟ پھر اس نے پہلے جوتا پہنا اور دوپٹے کو دونوں شانوں پر پھیلا کر ایک سرے کو موڑ کر سر پر ڈال لیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر صحن میں آئی اور فون واپس کان کے ساتھ لگاتے ہوئے اسے پکار گئی۔ جادوگر؟ جی؟ جبریل نے مسلسل مسکراتے اس کی پکار پر محبت سے جواب دیا۔
آپ کو کیسے پتا کہ میں نے جوتا نہیں پہنا؟ دوپٹے کے ایک کنارے کو انگلی پر لپیٹتی استفسار کرنے لگی۔ آپ جلد بازی میں بھول جاتی ہیں اس لیے۔ سلسبیل نے ایک اور گہری سانس لی اور زیر لب بڑبڑائی، آپ سچ میں جادوگر ہیں۔ آپ جاگ رہی تھی اب تک؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زخموں میں درد تو نہیں؟ جبریل نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں۔ اور آپ کیسے ہیں؟ سلسبیل نے بھی آنکھوں میں فکر لیے اس سے پوچھا۔ آپ کے بغیر میں ٹھیک نہیں ہوتا سبیل، جبریل نے اداسی سے سچ کہا۔ سلسبیل مسکرائی۔ خود ہی چھوڑ کر گئے تھے آپ یہاں؟ سلسبیل نے بھی بغیر لگی لپٹی کے کہا۔ جبریل مزید ہنسا۔ بڑوں کا فرض ہے قربانی دینا۔ سلسبیل نے متفق ہوتے سر اس بات میں ہلایا جیسے وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ آپ کیوں نہیں سوئے اب تک؟ سلسبیل نے مصنوعی سنجیدگی سے روبدار انداز میں پوچھا۔ اس کے بیویوں والے روپ پر جبریل کی آنکھیں چمکی۔ آپ جانتی ہیں نا، آپ کی غیر موجودگی میری بے چینی اور بے سکونی کا سبب ہوتی ہے، تو میں کیسے سو سکتا ہوں؟ جس لمحے جبریل کی آنکھوں کے سامنے سلسبیل جبریل موجود نہیں ہوتی، اس سمے جبریل داؤد دنیا کا سب سے بڑا بے سکون اور بے چین شخص ہوتا ہے۔ گمبھیر آواز میں کہتا سلسبیل کی آنکھوں میں بھی اداسی لے آیا تھا۔ میں سی سائڈ چلا جاتا تو وقت کٹ جاتا، اس نے مزید اداسی سے کہا۔ میں سمجھتا ہوں سمندر کی لہروں کا شور انسان کے اندر اٹھتے شور کو کافی حد تک دبا دیتا ہے۔ اب کی بار سلسبیل کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ آپ وہاں نہیں جائیں گے، اس نے فوراً سنجیدگی سے کہا۔ جبریل سر جھٹک کر ہنس دیا۔ جی رانی صاحبہ، آپ کے خادم نے کوئی حکم ادولی نہیں کی اور سیدھا ناک کی سیت پر گھر ہی آیا تھا اور گھر ہی ہے، جبریل نے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا۔ سلسبیل بلش کرنے لگی، جسے محسوس کرتے جبریل کا دل بے قرار سا ہوا، کیونکہ اس کی سرخی کو وہ اپنے پوروں سے چھو کر محسوس کرنا چاہتا تھا جیسے ہمیشہ کرتا تھا، مگر جبریل کا یہ چاند اس کی دسترس سے ابھی قدرے دور تھا جسے وہ چھو نہیں سکتا تھا۔ جبریل نے صبر کرتے گہرا سانس لیا اور پھر گمبھیر لہجے میں بولا، ایسے بلش کریں گی تو میں مزید بنا دیر کیے وہاں پہنچ جاؤں گا آپ کے پاس۔ دوسری طرف اس کے جملے پر اب کی بار سلسبیل کی کھلکھلاہٹ صحن میں گونجی، جس پر جبریل نے زیر لب شکر الحمدللہ کہا۔ اس کی ان مسکراہٹوں میں جبریل داؤد کی جان بستی تھی۔ جبریل وہ لمحے ابھی بھولا نہیں تھا جن لمحوں میں اس نے سلسبیل کو تڑپتے دیکھا تھا۔ اس کا مدد کے لیے چلانا، وہ انسیکیورٹیز اور درد بھری ویران شہد رنگ آنکھیں۔ اتنے میں فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی سلسبیل کو بھی اپنے گزرے کئی درد بڑے وہ دن اور لمحے یاد آنے لگے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اوپر تاروں سے بنے آسمان کے اس پار اپنے رب کو دیکھنا چاہا۔ یہ وہی وقت تھا جب اسی وقت میں وہ تڑپ تڑپ کر رویا کرتی تھی اپنے ساتھ ہوئے مظالم اور ناانصافیوں پر۔ ایسی کئی اذانیں اس نے تکلیف میں، درد میں، ہجر میں سنی تھی، مگر آج وقت کتنا بدل گیا تھا نا۔ آج اسے اس کے پروردگار نے اسے ان سب تکلیفوں سے، ان سب طوفانوں کے ڈگر سے باہر نکال دیا تھا اور اسے پرسکون ساحل کناروں پر ٹھہرا دیا تھا جہاں سکون ہی سکون تھا اور اس کا دامن خوشیوں اور نعمتوں سے بھر دیا تھا۔ آسمان پر موجود اپنے نا نظر آنے والے رب کو دیکھتی وہ لبریز آنکھوں سے مسکرائی اور زیر لب بولی، شکر الحمدللہ۔ آج اگر سلسبیل جبریل سے کوئی پوچھتا تو وہ کہتی کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش اور محفوظ ہے اور اس کے پاس سب سے زیادہ پیار کرنے والا شوہر ہے، اس کے پاس جبریل داؤد ہے۔ اس وقت اس نے شدت سے آنکھیں بند کر کے یہ دعا کی، یا اللہ، ہر اس سلسبیل کو جبریل داؤد جیسا شوہر عطا کرنا جو اس کڑے وقت میں ہے۔ پھر دونوں نے خاموشی سے اذان سنی اور اذان کے ختم ہوتے ہی سلسبیل کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ گئے، جسے محسوس کرتے جبریل نے تڑپ کر اسے پکارا، سبیل۔ سلسبیل نے گردن سیدھی کی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ جانتا تھا وہ کیوں رو رہی ہے، مگر اس نے اسے مزید کچھ نہیں کریدا۔ جی، سلسبیل نے سرگوشی نما اس کی پکار کا جواب دیا۔ جبریل نے زیادہ کچھ نہیں کہا مگر بس اتنا ہی کہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ سلسبیل خاموش رہی اور سر ہلا گئی جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ نہیں روتی۔ اس کی ہمیشہ بچوں کی سی سر ہلانے والی حرکت پر جبریل کو ٹوٹ کر پیار آیا اس پر۔ میں شام میں آفس سے سیدھا آپ کو لینے آؤں گا، جبریل نے نرمی سے کہا۔ نہیں،
सलसबील के इनकार पर जिब्रील की स्याह आंखें मज़ीद स्याह हुईं और बेचैनी वापस दोहराई। क्यों? उसने कदरे नरमी से पूछा। मुझे लगता है मुझे 2-3 दिन यहाँ रुकना चाहिए। प्लीज़ जिब्रील, सलसबील ने इल्तिजाया कहा। जिब्रील ने गहरी सर्द सांस खारिज की और खामोश रहा। वो समझ गया था कि वो ऐसा क्यों कह रही है। जी बेहतर। जवाब में जिब्रील ने बस 2 हर्फ कहे। अपना ख्याल रखिएगा, सलसबील ने फिक्रमंदी से कहा। आप भी, जिब्रील ने भी मोहब्बत से कहा। उसकी बेसुकूनी वो अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। फिर खुदा हाफिज़ कहते दोनों ने फ़ोन बंद कर दिया। एक पल के लिए सलसबील को लगा शायद वो नाराज़ हो गया है, मगर अगले ही लम्हे अपनी सोच को झटकते बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिब्रील दाऊद सलसबील से नाराज़ हो जाए। फिर नमाज़ पढ़ने के लिए वो वुज़ू करने चली गई। अगले दिन सुबह उमर वर्कशॉप में मौजूद काम कर रहा था, जिसमें यूसुफ उसकी मदद करवा रहा था। साथ ही साथ वो यूसुफ को सिखा भी रहा था कि गाड़ी को रंग कैसे लगाते हैं। वो चहकता हुआ उमर को गाड़ी को रंग लगाते हुए देख रहा था। उमर हाथ में गन पकड़े जिसके अंदर रंग मौजूद था। उसके साथ एक गैस का पाइप था जो एक कंप्रेसर के साथ अटैच था। उस गन के साथ वो बड़ी महारत से हाथ को दाएं बाएं करता उसको सिल्वर रंग से रंग रहा था। तकरीबन 20 मिनट के अंदर उसने पूरी कार को रंग लगा दिया। काम मुकम्मल करने के बाद उमर ने कंप्रेसर का स्विच ऑफ किया और गन साइड में रखी। अपने आधे चेहरे पर बंधे रुमाल को नीचे करता अब वो अपने हाथों से ग्लव्स उतार रहा था जब उसे यूसुफ के चलाने की आवाज़ आई। साहब! उमर ने फ़ौरन अपने पीछे मौजूद यूसुफ को देखा तो वो दौड़ता हुआ सामने से आते कंधे पर बंधी पट्टी के साथ स्काई कलर की कमीज शलवार में मलबूस जिब्रील की टांगों से जाकर लिपट गया। साहिब! जिब्रील को यहाँ देखकर यूसुफ की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो जिब्रील की कमर के गिर्द बाजू लपेटे खुशी से चहक रहा था। उमर जिब्रील को अचानक यहाँ देखकर हैरान रह गया। फिर नीम मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ बढ़ा जो यूसुफ के बाल सहला रहा था। कैसे हो मेरे शहजादे? जिब्रील ने शफकत से उसका सर सहलाते हुए पूछा। मैं एकदम मस्त हूँ साहब, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। यूसुफ ने खुशी से जवाब दिया और उससे अलग हुआ। भाई! उमर आगे बढ़ा और गर्मजोशी से जिब्रील के गले मिला। उसके गिर्द अपना एक बाजू बांधे जिब्रील ने उसकी कमर सहलाई और फिर अलग होते हुए उससे मुसाफा किया। आप यहाँ? उमर ने खुशगवार हैरत लिए उससे पूछा। जिब्रील ने बस मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। फिर उमर उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मैं ये काम कैसे छोड़ सकता हूँ? ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। उमर ने अजीब नज़रों से जिब्रील को देखते हुए कहा जो उसे ये काम छोड़ देने का कह रहा था। अपनी बात के जवाब में उमर के इस रद्द अमल पर जिब्रील उसे खामोश नज़रों से देखता रहा और फिर संजीदगी से बोला, उमर, तुम्हारी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी का इजाफा हो गया है जो तुम्हारे कंधे पर पहले से मौजूद जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिब्रील की इस बात पर उमर बेतासुर अंदाज में खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। अपने CSS की तैयारी करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। अपनायत से उसके कंधे पर हाथ रखते जिब्रील ने अब की बार नरमी से कहा, मैं तुम्हें ACP के ओहदे पर देखना चाहता हूँ। उसकी तैयारी करो और इम्तहान दो। मुझे पूरा यकीन है तुम ही फतह याब होगे और ये कर गुजरोगे इंशाअल्लाह, और इसमें तुम्हारे साथ मैं हूँगा। अपने गोल को अचीव करो और वो करो जो तुमने सोच रखा था। तुम इस काम के लिए नहीं बने। जिब्रील ने तकलीफ से इर्द गिर्द इशारा किया। जो ख्वाब तुमने देखा था उसे पूरा करो, बाकी सब मेरे कंधे पर डाल दो, मैं सब संभाल लूँगा। उसकी शहद रंग आंखों में अपनी स्याह आंखें गाड़े जिब्रील एक एक हर्फ संजीदगी से अदा कर रहा था। पर भाई, उमर एहतजाजन कुछ बोलने लगा जिसे जिब्रील ने दरमियान में ही टोक दिया। आज अगर मेरी जगह तुम्हारा सगा भाई होता तो क्या तुम तब भी उसे इनकार करते और ये खुददारी दिखाते? जिब्रील ने आंखों में संजीदगी लिए उससे पूछा। अब की बार उसके किए सवाल पर उमर लाजवाब हो गया। उसके पास अब कोई जवाब न था, ना ही इनकार करने की वजह, क्योंकि वो जिब्रील को दिल से भाई मानता था। मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, मगर मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं तो बस एक बड़ा भाई होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। वो घर अब मेरा भी है और उस घर में रहने वाले लोग मेरे अपने हैं, मेरे घर वाले हैं। आज के बाद तुम यहाँ काम नहीं करोगे। उसने हतमी फैसला सुनाया और उठ खड़ा हुआ, और उसके साथ ही उमर भी। कल से तुम मुझे किप्स इंस्टीट्यूट में जाते हुए नज़र आओ। मैंने तुम्हारा दाखिला वहाँ करवा दिया है
और सारी बात भी कर चुका हूँ। वहाँ अपनी तैयारी शुरू करो और किसी चीज़ की फ़िक्र मत करना, मैं सब बखूबी देख लूँगा। जिब्रील ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, जो मसलसल खामोश था, और फिर उससे अलग हुआ। फिर जिब्रील ने जेब से एक स्याह चाबी निकाली और उमर की तरफ बढ़ाई। उमर ने बिना चाबी थामे चेहरे पर हैरानी लिए सवालिया नज़रों से उसे देखा। ये तुम्हारी बाइक की चाबी है। उमर ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। ये कुछ ज़्यादा हो रहा था उसके लिए, अब बर्दाश्त न कर सका वो। उमर, जिब्रील ने संजीदगी से रौबदार अंदाज में तंबीही नज़रों से उसे देखते हुए पुकारा, जो हनोज शॉक्ड की कैफियत में था। उमर, मैं तुम्हें कार नहीं, सिर्फ एक आम सी बाइक दे रहा हूँ, तुम्हें ज़रूरत है इसकी, जिब्रील ने अब तासुब से उसे कहा, जो बिल्कुल अपनी बहन की तरह ज़िद्दी था और बात मानने से इनकारी था। उमर जो बाइक लेने से इनकार कर रहा था, जिब्रील की कार वाली बात पर तो अशश करता आंखें ही घुमा गया। उसकी इस मासूमाना हरकत पर जिब्रील का हल्का सा कहका बुलंद हुआ, मैं सच में तुम्हें एक कार देना चाहता था, मगर फिर मुझे लगा वो तो तुम कभी नहीं लोगे मुझसे, चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ, इसलिए ये बाइक ले आया। जिब्रील ने वर्कशॉप में खड़े अपने वाइट वीगो 4x4 की तरफ इशारा किया, जिसके पीछे वो उसकी होंडा बाइक रख कर लाया था। जिब्रील ने ज़बरदस्ती चाबी उसे पकड़ाई। चलो अब इसे उतारो नीचे, मेरा कंधा टूटा हुआ है, कुछ तो ख्याल करो, जिब्रील ने दोस्ताना अंदाज में कहा, और फिर बिना उसके एहतजाज की परवाह किए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उमर नचार उसके पीछे गया, जिसके चेहरे पर बहुत पुरसुकून सी मुस्कुराहट थी, जिसे उमर छीनना नहीं चाहता था। वो बहुत खुशी से उसके लिए ये सब कुछ कर रहा था, जो उमर बखूबी महसूस कर रहा था। वो चाहकर भी उसे मना न कर सका, हालांकि उसकी खुददारी चीख चीख कर उससे ये कह रही थी कि वो उससे इनकार कर दे, मगर वो जिब्रील दाऊद के इस मान को तोड़ नहीं सकता था, जो उसने एक भाई समझकर उमर पर किया था। फिर उमर उसकी गाड़ी पर चढ़ा और ब्रांड न्यू होंडा बाइक नीचे उतार गया। शुक्रन, जिब्रील ने नीम मुस्कुराहट लिए ज़ेरे लब कहा, चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मैं अब चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। उसका कंधा थपथपाकर कहता जिब्रील मुड़ने लगा, जब उमर की आवाज़ समाज से टकराई, मैं तमाम रकम आपको अदा कर दूंगा भाई। उमर की बात पर जिब्रील ने सर झटक कर मुस्कुराया और ज़ेरे लब बड़बड़ाया, ज़िद्दी सलसबील का ज़िद्दी भाई, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। जिब्रील पलटा और नरमी से कहता शफकत से उसके सर पे हाथ रख गया, और फिर बिना मज़ीद कुछ कहे गाड़ी का दरवाज़ा खोलता ड्राइविंग सीट पर बैठा। उमर ने नम आंखों से उसे देखा, जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, और फिर इग्निशन में चाबी घुमाकर उमर को अलविदाई नज़रों से देखता गाड़ी रिवर्स ले गया। फ़ी अमान अल्लाह, उमर ने ज़ेरे लब कहा। जिब्रील ने गाड़ी रिवर्स लेते वर्कशॉप से बाहर निकाली और एक आखिरी नर्म नज़र उमर पर डालते सड़क पर डाल दी, और उमर खामोशी से उसे जाता हुआ देखता रहा। अल्लाह हर काम के लिए वसीले बनाता है। शायद जिब्रील दाऊद वो ही वसीला था जो उमर मुस्तफ़ा को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता, और ये मदद उसके लिए अल्लाह की तरफ से आई थी, और उसे उमर मुस्तफ़ा को ठुकराना नहीं चाहिए था, और उसे अपनी फरीहा के ख्वाब भी तो पूरे करने थे, जो आंखों में ख्वाहिशों के हज़ार जुगनू लिए उसकी ज़िंदगी उसके उक्कत में आई थी। फरीहा का मासूम चेहरा आंखों के सामने आते ही उमर की शहद रंग आंखों में मोहब्बत उभर आई, और उसकी गिरफ्त चाबी पर मजबूत हुई। जारी है। चलिए जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। आज किस्त में बहुत जगह पर गलतियाँ की हैं मैंने, काइंडली आप दरगुजर कीजिएगा, और किस्त को पढ़ के लाजमी कमेंट किया करें। एक दो लोग कमेंट करते हैं, अब वो भी नहीं करते, तो मुझे सपोर्ट करें, और मेरे FB के जो तमाम फॉलोअर्स हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, नए आने वाले लोग भी सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने नहीं किया वो भी करें। जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।